यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता है, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आत्म संयम की इस यात्रा में हमें सिखाते हैं कि एक ऐसा चित्त कि जो द्वंद्व से परे हो, एक ऐसा चित्त जिस चित्त के भीतर अब किसी भी प्रकार की कोई वासना अवशिष्ट न रहे हो, एक ऐसा चित्त जो चित्त अब समत्व को उपलब्ध हो सका हो, एक ऐसा चित्त जो अब अपने हृदय की अंतर गुहा में, अपने आत्म मंदिर के गर्भगृह में स्वयं से अर्थात परमात्मा से एक बार मिल चुका हो, जो ईश्वर को स्पर्श पाने का सुख प्राप्त कर सका है। जैसे ही स्पृहाएं समाप्त हो जाए तो स्वतः ही आनंद का महासागर हिलोरा लेने लगता है। जैसे ही स्पृहाएं समाप्त हो जाए तो सुख की ओर व्यक्ति की अबाधित गति आरंभ हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सुख, समृद्धि, शांति एतदर्थ बहुत जरूरत से ज्यादा दौड़ा भागी कर लेता है, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन के माध्यम से आत्म संयम विषय को लेकर जो ये पूरी यात्रा है, ये यात्रा पूरी एक मनोवैज्ञानिक यात्रा है। हमारे साथ सब कुछ होता है, हम सब में होते हैं। व्यक्ति सुबह उठता है, अपनों से मिलता है, अपनों के स्नेह के लिए, अपनों के प्रेम के लिए व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, बाहर दौड़ता है, व्यापार करता है, घर वापस लौटता है। इन सब क्रियाओं को करते करते व्यक्ति थक जाता है। जब अपनी पूरी दिनचर्या को देखकर वापस जब लौटता है, तब एक ऐसा अनुभव होता है कि जो सुबह से मजदूर बनकर जिसके लिए मजदूरी कर रहा था, उनमें से कोई भी उनका अपना नहीं है। यहां हर रोज व्यक्ति अपनत्व को, अपनों को ढूंढता है। यहां रोज सुबह उठकर व्यक्ति शाम तक इसीलिए पुरुषार्थ करता है ताकि उसको अपनी जिंदगी के किसी कोने में कोई प्यार करने वाला मिल जाए, किसी का प्यार मिले, किसी का आदर मिले, किसी का सहारा मिल जाए, कोई पास बैठने वाला मिल जाए, कोई अपना मिल जाए। किंतु मजेदार बात यह है कि संसार के असंख्य लोग इन्हीं सब
अवस्था को उपलब्ध होने के लिए अहर्निश पुरुषार्थ करते रहते हैं, किंतु ये पुरुषार्थ करने के बाद इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति पाता है कि उससे प्यार करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। पुरुषार्थ करने के बाद व्यक्ति अनुभव पाता है कि उसके पास बैठकर उसके साथ सुख दुख की बातें करने वाला इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं है। इस दुनिया के अंदर हर व्यक्ति एक ऐसी भीड़ के बीच में रहता है कि कहने के लिए तो इस संसार की पूरी भीड़ उसकी अपनी है, बाकी यदि उसके छाती पर हाथ रखकर यदि उसको बयान देने के लिए कहा जाए तो वो निश्चिंत होकर कह सकेगा कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। हर व्यक्ति प्यार को पाने के लिए, हर व्यक्ति अपनापन पाने के लिए, हर व्यक्ति सुख को पाने के लिए, हर व्यक्ति उस समृद्धि को पाने के लिए, हर व्यक्ति शांति को उपलब्ध होने के लिए इतना प्रयत्न करता है और रोज रात्रि को थक के सो जाता है, सुबह फिर से उसी ऊर्जा में उठता है कि बीती सो बीती, चलो आज और मेहनत करके देखते हैं कि इस दुनिया में कोई मेरा अपना मिल जाए, कोई मेरे पास बैठने वाला मिल जाए, जिससे मैं मेरे सुख दुख को बांट सकूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सब कुछ हो सकता है, किंतु इसका द्वार इस संसार ने बंद नहीं किए हैं। इसका द्वार आपने खुद ने अपने ही हाथों से बंद करके उस पर 10 प्रकार के अलग अलग ताले लगा रखे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि के आपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। स्वार्थ, वासना, इच्छाएं, मोह, ममता के आपने उस दरवाजे पर ताले लगा रखे हैं। और मजेदार बात यह है कि इतनी जल्दबाजी में थे उस समय कि ताले लगाकर ताली कहां चुक गए यही याद नहीं रहा है। आत्मसंयम की इस यात्रा को क्यों करना? भगवान श्री कृष्ण आत्मसंयम की इस यात्रा को फॉरवर्ड वे में नहीं अपितु रिवर्स वे में करवा रहे हैं। इस समय हम इतना ज्यादा आगे नहीं जा रहे जितना ज्यादा अपनी ओर वापस आ रहे हैं, क्योंकि जिस दरवाजे को हम चुक गए थे उस दरवाजे तक हमको वापस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि शाश्वत शांति का, आत्मसंयम का, उस परम सुख का, उस पवित्रता का वो दरवाजा जो हम अपने हाथों से बंद करके सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, शांति की लालच में, प्रेम, ममता और माया की लालच में जिस दरवाजे को हम लात मारकर, जिस दरवाजे को हम बंद करके, जिस दरवाजे पर हम लॉक लगाकर उसकी ताली को कहीं फेंक कर आए थे, वापस उसी दरवाजे पर हमें जाना पड़ेगा ताकि आत्मसंयम के इस दरवाजे को हम खोल सकें। जिस प्रकार किसी मंदिर में आप जाओ और उस मंदिर के देवता के सन्मुख एक अखंड दीपक लगाया हो तो आपने देखा होगा कि उसको चारों ओर एक कांच का आवरण होता है और उस कांच की पेटी में, उस डिब्बे में एक दीपक लगाकर रखा जाता है। वो इसलिए किया जाता है ताकि उस दीपक के ऊपर कभी किसी हवा के झोंके का कोई असर न हो जाए, वो दीपक बुझे नहीं, वो दीपक प्रज्वलित रहे। एक दीपक को प्रज्वलित रखने के लिए मंदिर का पुरोहित कोशिश करता है कि उसको इस प्रकार एक सुरक्षित स्थान में रखा जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसंयम ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जहां पर हमारे अंतर का जो अंतर दीपक है उसको सतत प्रज्वलित रहने के लिए, उसको सतत प्रकाशित रहने के लिए इस आत्मसंयम से उसको सुरक्षा मिलती है। स्वार्थवश, मोहवश, ममतावश आत्मसंयम के जिस दरवाजे को हम चुक गए थे, भगवान श्री कृष्ण वहां तक की हमें एक यात्रा करवाते हैं। यह समग्र यात्रा
एक मनोवैज्ञानिक यात्रा है। ये पूरी यात्रा, ये समग्र यात्रा एक भूल सुधार की यात्रा है। जिन गलतियों को हम कर चुके हैं, जिन गलतियों के विषय में हमारा बोध, हमारा सहयोग नहीं कर पा रहा है, जिन गलतियों के कारण हमने अपने हाथों सुख को दुख में तब्दील कर लिया है, प्रेम को नफरत में तब्दील कर लिया है, शांति को अशांति में बदल लिया है, सुविधाओं को असुविधाओं में डाल रखा है। इन सारी विधाओं को फिर से ठीक करने के लिए व्यक्ति के पास केवल दो ही रास्ते बचेंगे। उत्तरायण में आपने कभी न कभी आकाश में पतंग जरूर चगाए होंगे। आकाश में जो पतंग उड़ता है उसकी डोर आपके हाथ में होती है। आप डोर खींचते हैं तो आपकी पतंग आकाश में ऊपर उठती है। आपकी उठती हुई पतंग का आप पूरा आनंद लेते हैं और उत्तरायण का वो आनंद अपने आप में एक अद्वितीय आनंद होता है। सायंकाल हो जाए तो फिर आप अपने पतंग को उतारो, किसी काम के लिए आप अपने पतंग को वापस बुलाओ, तो पतंग को वापस बुलाने के बाद समझदार व्यक्ति तुरंत पतंग की जो डोर थी उसको पहले ठीक कर लेता है, उसको रील के साथ बांध लेता है। किंतु कभी कोई व्यक्ति जल्दबाजी में पतंग को इस तरीके से उतारता है कि ध्यान नहीं रहता है और उसके ही डोरी के ऊपर खुद के चलने की वजह से वो डोरी आपस में उलझ जाती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। प्रेम की इच्छा में इतनी ज्यादा भाग दौड़ कर ली कि भूल गए कि नीचे उसी ममता की डोरी अब उलझने लगी है। सुख की चाहत में व्यक्ति ऐसा भागा कि ध्यान ही नहीं रहा कि नीचे असुख की डोरी अब उलझना शुरू कर दी है। हमने अपने ही उस जल्दबाजी, उस उतावले निर्णयों के कारण अपने सुख की, अपनी समृद्धि की, अपनी शांति की, अपनी पवित्रता की, अपने प्रेम की उन डोरियों को उलझाकर ऐसा अव्यवस्थित कर दिया है, अयुक्त कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण की ये आत्म संयम की यात्रा अब आपको एक सूचना देती है कि यदि आप ज्यादा तनाव में हैं, फिर भी उन वासनाओं को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत जल्दी है, तो अब उलझी हुई डोरी को लिए व्यक्ति के पास केवल दो उपाय है। एक, जितनी डोरी उलझ चुकी है उसको इकट्ठा करके जितनी डोरी नहीं उलझी है वहां से उसको काट दिया जाए और उन दो डोरी के बीच में एक गांठ लगा दी जाए। एक उपाय है, किंतु याद रखना आपकी वो उलझी हुई डोरी तो जरूर निकल जाएगी, किंतु आपकी डोरी में वो गांठ अब सदा सदा के लिए बनी रहेगी। बहुत बार व्यक्ति अपनी इस वासनाओं के कारण, अपनी इन वासनाओं को पूरा करने के लिए चतुराई की कैंची से अपनी सुख की डोरी को काटता है और फिर सुख की वो डोरी लंबी हो जाए इसलिए उस सुख की डोरी पर एक गठान लगाता है। जहां पर आपने वासना की वो गांठ लगाई है, सुख की डोरी जब भी आगे बढ़ेगी आपकी वासना की वो गांठ भी उसके साथ साथ आगे बढ़ती चली जाएगी। ये वासना की गांठ हमेशा आपको उलझन में डालती रहेगी। ये वासना की गांठ को अब चाहो तो भी आप अब उससे छुटकारा कभी नहीं पा सकोगे, क्योंकि वासना की गांठ से छुटकारा पाने का अर्थ है कि फिर से आपकी डोरी को अलग कर देना। किंतु कोई समर्थ सदगुरु जब जीवन में आते हैं, कृष्ण परमात्मा जब हमारे जीवन में आते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि जब गलती से सुख की ये डोरी, शाश्वत शांति की ये डोरी, समृद्धि, पवित्रता, आनंद की ये डोरी उलझ चुकी है, उलझ जाती है, बहुत लोगों की उलझी, उस उलझन में इतना ज्यादा तनाव से भरने की कोई जरूरत नहीं है। आप युक्त हो जाइए। युक्त होने का अर्थ है कि उस उलझी हुई डोरी को भी, जो अपनी ही उलझन को मुस्कुराकर वापस मुड़कर देख सके, अपनी उलझन को जो मुस्कुराकर वापस मुड़कर देखने की जिसने सुविधा हासिल कर ली, समझ लो कि उसने आत्म संयम के उस छूटे हुए दरवाजे को फिर से वापस पा लिया। अब इस दरवाजे को खोलना है, इस दरवाजे के सारे ताले अब खोलकर उस द्वार को उद्घाटित करना है। इस द्वार का उद्घाटन हमारी समृद्धि का उद्घाटन है। इस द्वार का उद्घाटन हमारी करुणा का उद्घाटन है, हमारे प्रेम का उद्घाटन है, हमारी शाश्वत शांति, पवित्रता और ऐश्वर्य का यह उद्घाटन है। इससे भी यदि हम आगे जाएं तो यह हमारे आत्मबोध के द्वारा, यह हमारी समाधि के दरवाजे को खोलने का यह एक प्रयत्न है। इस समाधि का दरवाजा जो खोल सका, जो एक बार ध्यान की गहराइयों में उतर सका, उसके बाद उसका बोलना एक संगीत बन जाएगा। उसका चलना, उसका उठना, उसका बैठना एक नृत्य बन सकेगा। उसकी हर क्रिया में एक शाश्वतता होगी। उसकी प्रत्येक क्रिया अब धीरे धीरे युक्त होने लगेगी। किंतु वो उलझने, वो तकलीफें, वो उसको छोड़ेगी थोड़ी। वो उलझने उसको छोड़ नहीं रही है। अभी भी हमने जो गलतियों से जो उलझनों को पैदा किया था, आत्मसंयमी साधक, क्योंकि आज हमने आत्मसंयम का संकल्प ले लिया, तो वो स्वतः वो उलझी हुई सारी डोर अब सुलझने लगेगी और फिर से आपकी समृद्धि का, आपके ऐश्वर्य का पतंग आकाश को छूने लगेगा। ऐसे सपने मत भरिएगा। किंतु श्री कृष्ण परमात्मा का मिलना आपके लिए इसलिए सुखद संदेश है कि थोड़ी सी धीरज, थोड़ी सी युक्तता, थोड़ी सी एक अवस्थिति आपको अपनी उलझी हुई डोर को सुलझाने के लिए मौका दे देगी। सद्गुरु के होने का अर्थ है, श्री हरि के होने का अर्थ है कि उलझन आ जाए तो उससे छुटकारा पाने के लिए हम वासनाओं की कैंची से उस सुख की डोरी को काटे नहीं, अपितु आत्म संयम की अवधारणा के साथ, उस अवस्था के साथ शांत चित्त होकर ध्यान की गहराइयों में उतरकर वापस उस उलझी हुई डोरी को धीरे 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 सुलझा दे। जो एक डोरी को न सुलझा सका, वो जिंदगी की उलझन को क्या सुलझा पाएगा। जिसको एक डोरी को सुलझाना नहीं आता है, वो जिंदगी की डोरी को कैसे सुलझा पाएगा। और जिसको जिंदगी की उलझनों को सुलझाना नहीं आता है, वो यदि उम्र से बड़ा हो भी जाए तो क्या बड़ा हो गया। वो यदि संसार को छोड़कर तपस्वी बन जाए तो उसके तप में भी क्या बल होगा। तप बल, ज्ञान बल, ऐश्वर्य बल, रूप बल, सत्ता बल, ये सारे बल तब उपयुक्त है कि जब उसको उलझनों को सुलझाने का कौवत आ गया हो। ये एक ऐसी कला है, ये अपने भीतर अपने ध्यान में उतरने की एक ऐसी शाश्वत सुविधा है कि जहां पर आप खुद से मिल सको। उलझ जाती है डोरियां, भौहें तन जाती है। ये भौहें जब जब तनी थी, जब आप अपने अंतःकरण में, अपनी हृदय गुहा के
आत्म मंदिर में जब आप वापस प्रवेश करोगे और जब आप ध्यान में प्रवेश करोगे, तब आपको पता चलेगा कि जब जब आपकी भौहें तनी थी, उतने उतने वक्त पर सामने वाले की गलतियां बहुत कम थी, आपकी अपनी वासना बहुत ज्यादा थी। ये वासना, ये इच्छा, ये महत्वाकांक्षाओं ने बार बार हमें लड़ने के लिए प्रेरित किया। बार बार हमारी भौहें तनी, बार बार हमारी आंखें लाल हुई, बार बार हमारी भुजाएं फड़फड़ाने लगी। ये भुजाओं का फड़फड़ाना, ये भौहों का तन जाना, ये आंखों का लाल होना, ये आवाज में एक तीव्रता को आना, ये सब कुछ इसलिए संभव बना क्योंकि आपकी वासना ने आपके मस्तिष्क को जकड़ लिया था। आपकी महत्वाकांक्षा ने, आपकी इच्छाओं ने अब आपके विवेक को अपने आगोश में ले लिया था। जैसे ही विवेक समाप्त हुआ, जब आपका मस्तिष्क किसी के द्वारा पराजित हुआ, आपके द्वारा पराजित हुए मस्तिष्क के द्वारा जो निर्णय किया गया, वो सारे निर्णय जिंदगी के उलझन के निर्णय थे। और जैसे ही आप आत्म तत्व में वापस लौटे, आप ध्यान की गुहा में पहुंचे, जैसे ही आपका मन मस्तिष्क शांत हुआ, उस शांत हुए मन मस्तिष्क के द्वारा जितने निर्णय अब लिए जाएंगे, वो सारे निर्णय आपके लिए उन उलझनों को सुलझाने का एक महामंत्र बन जाएगा। जिंदगी का अर्थ है कि जहां पर हम सारी उलझनों को सुलझा सके। जिंदगी का अर्थ है, जिंदगी की परिपक्वता का अर्थ है कि आपके होने भर मात्र से उलझी हुई जिंदगी को सुलझने के लिए एक मौका मिल जाए। आपके अस्तित्व का इतना ही मतलब है कि हम किसी की उलझनों को बढ़ाए नहीं, अपितु किसी की उलझनों को सुलझाने के लिए उसका साथ दे सके। किसी व्यक्ति के दुख, किसी व्यक्ति की तकलीफ, किसी व्यक्ति की दरिद्रता पर जब आप मुस्कुरा सके, तो समझना कि अभी आप ध्यान योग में उतर नहीं पाए हो। किसी की तकलीफ को देखकर जब आपकी आंखें रो सके, किसी की विपन्नता को देखकर जब आपके पैर दौड़ने के लिए आपको मजबूर कर दे, किसी की तकलीफ को देखकर उसके साथ बैठकर उसके दुख को दूर करने के लिए यदि आपके पास 2 मिनट समय निकल जाए, तो समझना कि ध्यान योग की गहराई में अब आप उतर चुके हो। आपने उस ध्यान का स्पर्श कर लिया है, आपने उस हरि का स्पर्श कर लिया है, आपने उस परमात्मा का स्पर्श कर लिया है। जो परमात्मा आपके भीतर रोज आपके लिए मुस्कुरा रहा था, आपने बार बार उसका अनादर किया। और जगत में जो लोग मुस्कुराना नहीं जानते हैं, उनके सामने आपने प्लास्टिक की तरह, एक मशीन की तरह मुस्कुरा कर अपने आप को रोज प्रताड़ित किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक दीपक एक कांच की पेटी के अंदर हवा के झोंकों से सुरक्षित होकर एक सीधा, मानो कि जैसे एक समाधि में डूबा हुआ कोई योगी हो, मानो कि समाधि में डूबा हुआ कोई यति हो, इस प्रकार एकदम सीधी लौ जब आकाश को स्पर्श करने लगती है, तो उस दीपक से जो प्रकाश निकलता है, उस प्रकाश के द्वारा पूरा मंदिर आलोकित होता है, अंधकार को वो छटा देता है। अस्तित्व का अर्थ है, आपके होने का अर्थ है कि आपके होने भर मात्र से अंधकार समाप्त हो सके। आपके होने भर मात्र का अर्थ है कि आपके होने के कारण अब दुख निवृत्त हो सके, आनंद के क्षण उपलब्ध हो सके। आपके होने का अर्थ है कि अब अशांति समाप्त हो जाए और चित्त को शांति की अवस्था की ओर एक गति मिलने लगे। व्यक्तित्व का अर्थ है, पर्सनालिटी का अर्थ है कि कोई आपको देखे और मन के भीतर वासना उठे। ये कोई पर्सनालिटी नहीं है, ये केवल अपने अंगों का प्रदर्शन भर मात्र है। कृष्ण की ये आत्म संयम की चर्चा, ये आपके
अंग प्रदर्शन की चर्चा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की यह आत्म संयम की चर्चा, ये आपके चित्त प्रदर्शन की चर्चा है। भगवान श्री कृष्ण की ये आत्म संयम की ये विधा आपके मन के प्रदर्शन की कथा है। जहां पर अंग प्रदर्शन समाप्त हो गया हो, हम किसको दिखा रहे हैं? किसी भी कार्यक्रम में आप पहुंचिए, और विशेष रूप से महिलाओं के साथ ये ज्यादा होता है। मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, मैं भी सुनी सुनाई आपके साथ बात कर रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं के ही साथ होता है, पुरुषों में भी होता है। पर महिलाएं इसलिए टारगेट होती है कि उनके पास उपाय ज्यादा होते हैं, पुरुषों के पास उपाय कम होते हैं। लाल कलर का तो वो कोट पहन के आ नहीं सकता है, तो उसने जो ट्राउजर पहना है या कोट पहना है, ब्लैक कलर का होगा, नेवी ब्लू होगा, ब्लू होगा, व्हाइट हो सकता है, चेक्स में हो सकता है, उसके पास कम है। महिलाओं के पास ऑप्शन ज्यादा है, बहुत सारे कलर, बहुत सारी डिजाइन, बहुत सारे टीके लगे हुए हो, न लगे हुए हो, बहुत बहुत कुछ होता है। और वहां पर जब लोग बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, हर व्यक्ति जब किसी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए जाता है, तो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हर व्यक्ति इतना बन ठन के जाता है, इतना ध्यान रखते हैं लोग, एकदम से पिनअप होकर। बहुत बार तो स्टेज पर जाने वाले बहुत सारे लोग इतने पिनअप होकर जाते हैं कि उनकी शाल का एक छोटा सा कोना भी धीरे से हिल तक नहीं सकता है। ऐसे एकदम पिनअप चलने वाले लोग, सीधे बैठना, एकदम नपातुला मुस्कुराना। यदि जूस उनको ऑफर किया जाए तो बड़ी कलात्मकता के साथ पहले इनकार करना, और बाद में जैसे कि वो सामने वाले पर बड़ा उपकार करते हो, उस उपकार की भावना से उसके हाथ से जूस का ग्लास लेना, ऐसा तड़पा तड़पा कर जूस पीना कि जूस कहने लगे कि अब खाली करो तो मैं निवृत्त हूं। और इस प्रकार बहुत लंबी चौड़ी बातें करना, एकदम पिनअप होकर घूमना। हर व्यक्ति कोशिश करता है कि मैंने महंगा परफ्यूम लगाया है, हर व्यक्ति कोशिश करता है कि मैंने सबसे महंगी कंपनी का ट्राउजर पहना है, हर व्यक्ति कोशिश करता है कि मैंने सबसे महंगी कंपनी की घड़ी पहनी है, हर व्यक्ति कोशिश करता है कि मैंने बहुत महंगे जूते पहने हैं, हर व्यक्ति कोशिश करता है कि मैं आपसे कुछ खास हूं। बाकी ये तो ही होता ऐसा है कि वो 100-200 जितने लोग मिले हैं, वो हर व्यक्ति अपने आप को सबके सामने खुद को खास समझता है। इन वासनाओं से भरे लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को देखते कम हैं, एक दूसरे को नीचा उतारने की कोशिश ज्यादा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आत्म संयम की इस विधा को बताते हुए कहते हैं कि जो अपनी अंतर गुहा में ध्यान अवस्था में पहुंचकर जिसके होने भर मात्र से शांति उपलब्ध होती हो, वही आत्म संयम है, वही योगारूढ़ होना है, वही चित्त की शांति है। आज बस इतना ही। अपने ध्यान के भीतर उतरने का प्रयत्न करिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आप सभी को पुनः मिलने की आशा के साथ आपको मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।